न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। क्रिश्चियन अस्पताल ELCNMP में कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध समस्त कर्मचारियों के साथ तैयार खड़ी है। विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से क्रिश्चियन अस्पताल शहडोल अपनी सेवाएं दे रही है। यह अस्पताल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिन रात गरीब दुखियारों की सेवा करती आई है। क्रिश्चियन अस्पताल का अपना एक इतिहास रहा है। सेवा के क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। पुलिस अधीक्षक शहडोल से क्रिश्चियन अस्पताल ELCNMP के समस्त कर्मचारियों ने की शिकायत। पुलिस अधीक्षक शहडोल से क्रिश्चियन अस्पताल ELCNMP के समस्त डॉक्टर, समस्त नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल व अन्य कर्मचारियों ने विनम्रता पूर्वक शिकायत की थी कि हमारे क्रिश्चियन अस्पताल परिसर में व अस्पताल प्रांगण में नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया की शिल्पा टांडी द्वारा बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी क्यों लगाई गई है, किसके आदेश से और कौन से आदेश से बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी लगाई गई है। क्या कोई माननीय न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया है जिससे कि ELCN की कब्जा दखल भूमि पर बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड लगाई जाए? किस कारण से लगाया गया है, शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिश्चियन अस्पताल ELCNMP ने पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड को तत्काल हटाया जाए। परिसर में निवासरत सभी कर्मचारियों के परिवार की निजी जिंदगी का हनन भी हो रहा है। साथ ही ELC ने बताया कि पूर्व में भी नेशनल मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपने गुंडे और असामाजिक तत्वों को भेजकर इसी प्रकार अस्पताल की OPD पर कब्जा कर लिया था। क्या यह एक बार फिर सुनियोजित साजिश तो नहीं नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के तथाकथित लोगों की? नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अस्पताल की OPD में कब्जा। ज्ञात हो कि पूर्व में चलता फिरता अस्पताल की OPD में नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया NMSI के द्वारा उनके गुंडे और असामाजिक तत्वों द्वारा अस्पताल की OPD में कब्जा कर लिया गया था। इसके उपरांत क्रिश्चियन अस्पताल ELCNMP ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय उच्च न्यायालय का समस्त आदेश क्रिश्चियन अस्पताल ELC के पक्ष में। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका क्रमांक 1347/10 में आदेश दिया कि देश न्याय से चलता है, न्याय व्यवस्था से चलता है। इस देश में कोई जंगल राज नहीं है, इसलिए त्वरित कब्जा किए हुए OPD को क्रिश्चियन अस्पताल ELC को वापस किया जाए और मौके पर अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसीलदार पंचनामा बनाकर माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भेजे। माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में पंचनामा बनाकर कब्जा वापस क्रिश्चियन अस्पताल ELC को सौंपा गया। इसके उपरांत दूसरी याचिका क्रमांक 3168/12 में भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ। आदेश इसी प्रकार का था, कब्जा सौंपते हुए पंचनामा बनाकर समस्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में भेजें। ज्ञात हो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश याचिका क्रमांक 1347/10 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन हो चुका था। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 3168/12 रिकॉल हेतु बुलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 3168/12 में भी कब्जा वापस क्रिश्चियन अस्पताल ELCNMP को सौंपे जाने का आदेश था, जो कि इसके पूर्व के याचिका क्रमांक 1347/10 में कब्जा दिया जा चुका है, जिसके तहत समस्त कार्रवाई हो चुकी है और कोई कार्रवाई शेष और लंबित नहीं है। जिसके उपरांत नेशनल मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने याचिका क्रमांक 3168/12 का 1 वर्ष या कुछ समय उपरांत अपील की, जिसमें माननीय न्यायालय ने रिकॉल किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, मात्र रिकॉल है। नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया मद्रास द्वारा कहा गया है
कि हमारी बातें नहीं सुनी गई हैं, तो माननीय न्यायालय ने मात्र सुनने के लिए रिकॉल किया है और जिस दिन न्यायालय की कार्रवाई होगी इस पर भी फैसला आदेश आ जाएगा। नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने क्रिश्चियन अस्पताल शहडोल की जमीन बेची। नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने क्रिश्चियन अस्पताल की बेशकीमती जमीन बेची, जो कि ELC इन MP द्वारा विगत 50 वर्षों से संचालित किया जा रहा था। इस कार्य को अंजाम उसके स्थानीय केयर टेकर प्रशासक शहडोल के प्रयास कुमार प्रकाश द्वारा की गई। शहर की बेशकीमती जमीन को नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया मद्रास के जनरल सेक्रेटरी W. जाय किम ने शहडोल आकर 1-2 एकड़ भूमि रजिस्ट्री कर दी। काम निकल जाने के पश्चात उन्होंने प्रयास कुमार प्रकाश को केयर टेकर प्रशासक के पद से हटा दिया। वर्तमान में अस्पताल के संचालन व जीवित पंजीयन क्रिश्चियन अस्पताल ELC इन MP के पक्ष में। क्रिश्चियन अस्पताल का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में आई विभाग और OPD प्रारंभ करके मरीजों को अच्छी सुरक्षा देने के लिए कार्य किए जाते रहे और आज भी किया जा रहा है। संभवतः नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने शिल्पा टांडी को अस्पताल विवाद के लिए कुछ पद दिया। डॉक्टर KK टांडी क्रिश्चियन अस्पताल ELC इन MP के कर्मचारी रहे और इसी संस्था के साथ वह कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके तहत उनके परिवार के रहने के लिए शहडोल क्रिश्चियन अस्पताल के प्रबंधक द्वारा इन्हें एक बंगला स्वरूप घर दिया था। साथ में अन्य सुविधाएं भी दी थी, परंतु डॉक्टर KK टांडी, उसकी पत्नी शिल्पा टांडी और उसका पुत्र एरॉन टांडी द्वारा संचालित अस्पताल में विवाद को बनाए रखने के लिए निर्मित करते रहे। लगातार लड़ाई झगड़ा करते हैं। इनका परिवार जो कुछ भी कर रहा है वो पैसों के लालच में आकर कर रहा है। जिस प्रकार पूर्व में नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रयास प्रकाश का उपयोग किया था और अब जॉली शिल्पा टांडी और उसके पति डॉक्टर KK टांडी, उसके पुत्र एरॉन टांडी का उपभोग कर रहा है। डॉक्टर KK टांडी, उसकी पत्नी शिल्पा टांडी और उसका पुत्र एरॉन टांडी के ऊपर थाना कोतवाली शहडोल में 2-2 FIR हैं। थाना कोतवाली शहडोल में इनके द्वारा लगातार विवाद की स्थिति निर्मित करने और लड़ाई झगड़ा करने के ऊपर 2-2 FIR भी हुई हैं, जिसमें पहला लड़ाई झगड़ा करने के ऊपर और दूसरा क्रिश्चियन अस्पताल परिसर के अंदर एक बंगला स्वरूप घर कब्जा करने के रूप में। शहडोल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। मध्य प्रदेश स्पेशल रिपोर्टर रेशमा मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। हर एक अस्पताल के कर्मचारी उनके एम्प्लॉय रहे हैं और विगत वर्षों में भी सेवा दे रहे हैं। NMSI जो है 50-60 वर्ष पूर्व इनकी सेवा नगर और मिशन के नाम से थी और इन्होंने अपनी सेवाओं को बंद किया। ELC MP को सौंपा, न केवल सेवाओं को परंतु उनके वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, उनकी संपत्ति, चल संपत्ति को और उनकी लाइबिलिटी को भी इन्होंने ELC MP को सौंपा था, जिसका रिकॉर्ड जो है आज भी हमारे पास में है। और ELC का ये प्रश्न है कि ELC क्रिश्चियन हॉस्पिटल को जैसे चला रही है उससे बेहतर तरीके से चलाती है, जिससे शहरवासियों को और विशेष कर ग्रामीण लोगों को और गरीब लोगों को जिसका फायदा हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।